का कि हर महाज के ऊपर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ स्टैंड खड़ा होता है, लेकिन जब बारी अफ़गानिस्तान की आती है तो लेकिन वो इंडिया को क्यों चूज़ करता है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है। मैं अभी आपको अब न्यूज़ दिखा सकता हूँ। कल की बात है, परसों की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान से जो हिंदू थे सब जो निकल कर इंडिया वापस चले गए थे। अफ़गानिस्तान ने कहा कि जो तालिबान ने कहा कि वापस आप लोग आ जाओ, हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे, आपको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको हर किस्म के वसाइल यहाँ पर अवेलेबल है, आप वापस आ जाओ। सही आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की इकनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया मतलब कि वर्ल्ड एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाज़ार है, इसीलिए हर कोई किसी कंट्री का झुकाव होता है। लेकिन आपको नहीं लगता झुकाव ज़्यादा पैसे से बढ़कर हमारे लिए हमारा मज़हब है, पैसे से बढ़कर हमारे लिए हमारा दीन है, और पैसे से बढ़कर हमारे लिए भाईचारा नहीं है। तो जो हिंदुस्तान की सालों से सभ्यता रही है भारत की, वसुधैव कुटुंबकम की, उसके चलते आज हमको उसका परिणाम देखने मिल रहा है। इतना एहसान तले दबा दिया गया है अफ़गानिस्तान को या तालिबान सरकार को कि अब उनको खुद कहना पड़ रहा है। कभी वो कहते हैं कि हमारी फ़ौज जो है वो जाके हिंदुस्तान के साथ में सीखेगी, साथ में ट्रेनिंग करेगी। अब ये तक कह रहे हैं कि जितने भी वहाँ पे हिंदू हैं, सिख हैं, जो यहाँ से चले गए वो वापस आके यहाँ बस जाएं, और भी जो कोई भी हिंदू वगैरह आना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ आ जाएं, यहाँ पे उनको हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सिक्योरिटी देंगे, कितनी देंगे, वो तो अलग बात है, क्योंकि इतनी आसानी से भरोसा भी नहीं किया सकता। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट आना ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात तो है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। क्योंकि देखें भाईजान, इस पर ना हमने जो इनके ख़िलाफ़ एक जंग में अमेरिकन का साथ दिया ना, एक तो बहुत बड़ी वजह वो है। ठीक है, हमने एक ऐसी जंग लड़ी है उनके साथ जो हमारी थी भी नहीं, उसमें हमने सहूलतकारी प्रोवाइड की है, जो भी है फ्रंट पर नहीं है लेकिन एक रास्ता दिया है उनको। हमें सेफ़ साइड देने की बजाय हमने उनके लिए एक फ़ौज भेजी है, वहाँ पर खड्डा खोदा है, सीधी सी बात है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह से उनका बहुत नातलाफ़ी नुकसान हुआ, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। इसीलिए इंडिया को प्रेफर करता है। इंडिया को प्रेफर करना उसकी मजबूरी है। देखें ना, अगर हमने उनके दुश्मनों का साथ दिया तो उसने भी डेफिनेटली सी बात है हमारे दुश्मनों का ही साथ देना है ना। तो हमारा बॉर्डर पर दुश्मन कौन है इस टाइम? अफगानिस्तान का ट्रेड देखें आप, किसी भी किस्म की गंदम की ज़रूरत हो, गंदम ये जो ज़िलज़ला आया था, कंटेनर भर भर के इमदादी सामान मोदी भेजी जा रहा है। क्या बात है, हमारे पंजाबी में कहते हैं मज्जी दियाँ भैनां हुंदियां ने। तो हमारे जो दुश्मन है ना, जब आपस में मिलेंगे, दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त ही होता है। इनकी ये स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान के साथ आप बॉर्डर पे देख लें, चाइना के अलावा हमारे जो मतलब बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, तीनों इस टाइम एक साइड पर आप कंसिडर कर लें। हमारा साथ सिर्फ चाइना दे रहा है। बिल्कुल, देखें मेरा ताल्लुक क्योंकि फ़ाइनेंस की इंडस्ट्री से, तो मैं इसका फ़ाइनेंस के पर्सपेक्टिव से आपको जवाब देता हूँ। दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो मनी और इकॉनमी के ऊपर चलती हैं। अब तालिबान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका असर भी यही होगा कि वो उसके असर में आके इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होगा। इंडिया की इकॉनमी का साइज़ हमसे बहुत बड़ा है। सही आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की इकनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया मतलब कि वर्ल्ड एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाज़ार है, इसीलिए हर कोई किसी कंट्री का झुकाव होता है। लेकिन आपको नहीं लगता झुकाव ज़्यादा पैसे से बढ़कर हमारे लिए हमारा मज़हब है, पैसे से बढ़कर हमारे लिए हमारा दीन है, और पैसे से बढ़कर हमारे लिए भाईचारा नहीं है? देखिए, दीन बिल्कुल है, दीन बिल्कुल आता है, रिलीजन बिल्कुल आता है, लेकिन आप मुझे एक बात का आप जवाब दें कि सऊदी अरब क्या इंडिया के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहा है इस वक्त? सऊदी अरब ने वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो इंडिया की सबसे बड़ी ग्रुप है, उनके साथ उन्होंने मिल के वहाँ पर पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। लेकिन ये बात मेरे ख्याल में पुरानी हो गई है कि अफ़गानिस्तान ये कहता था, ठीक है, कि हम इंडिया के साथ हैं और ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल जो जब से तालिबान आए हैं, वापस आए हैं, तो उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात सामने आई हो। मैं अभी आपको अब न्यूज़ दिखा सकता हूँ। कल की बात है, परसों की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान से जो हिंदू थे सब जो निकल कर इंडिया वापस चले गए थे। अफ़गानिस्तान ने कहा कि जो तालिबान ने कहा कि वापस आप लोग आ जाओ। ये उन लोगों को दावत दी जा रही है ना जो अपना ईमान बेच चुके हैं, और उनमें से काफ़ी सारे मैंने इस्लामाबाद की सड़कों पर रुलते हुए देखे हैं। ये मतलब जो बदनस्ले से लोग हैं वो ही बस ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको बयान दिखा सकता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है। हर किसी को देखें, उन्होंने दी हुई है आज़ादी, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि आप जो लोग जाना चाहते हैं बेशक चले। नहीं, ये उनका फ़ैसला सही नहीं है। अगर उन्होंने बुलाया है तो फिर उनका फ़ैसला सही नहीं है, क्योंकि जो जा रहे हैं वो मेरे ख्याल में वो इतने मुखलिस मुल्क के साथ अगर होते तो वो जाते ही नहीं।
फॉर एग्जांपल आप यहाँ से दुबई चले जाते हैं, दुबई के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, आपके ऊपर आपको जान को भी खतरा हो सकता है, जो दुबई कोलैप करने को आ जाता है, ठीक है, आपका क्या सेकंड ऑप्शन होगी आपके पास? क्या आपका सेकंड ऑप्शन ये होगी कि आप पाकिस्तान चले जाओ, अपने वतन वापस चले जाओ, तो आप नहीं जाएंगे अपने वतन? नहीं, मैं यकीनन अपने वतन आऊँगा, लेकिन जिनको दावत दी जा रही है क्या वो उस सिर्फ उनके आईडी मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के हैं, लेकिन वो अफ़गानी कहलाने के काबिल नहीं है। इंडिया का जो आज मोदी के पहले वाला दौर आपने अगर आप ले लें तो इंडियन बेसिकली जो पॉलिटिक्स रही है वो सोशलिस्ट रही है, मेजरली वहाँ पर सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है। इवन गांधी और उनके बाद जो आने वाले नेहरू वगैरह जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड थे, और क्योंकि रशिया के साथ उनके टाइज थे और रशिया में सोशलिज्म था तो वो सोशलिस्ट सोच को लेके आते थे, जो और सोशलिस्ट सोच अवामी होती है बेसिकली, जिस तरह भुट्टो की सोच थी वो भी सोशलिस्ट थी। तो एक तो ये रीज़न है कि जिसकी वजह से वो बहुत अवाम के सेंट्रिक रहे हैं, जबकि हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा अमेरिका की तरफ की। बिल्कुल, अभी देखिए ना, अभी रिसेंटली अमेरिका ने अपनी वो पब्लिश की, अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें देखा गया कि क्राइसिस किन किन मुल्कों में के ऊपर आएंगे। उन्होंने 107 मुल्क की लिस्ट दी, लेकिन इंडिया इकोनॉमिकल क्राइसिस, इंडिया कैसे स्टेबल हो पाया है? बिल्कुल, ये तो मैं आपको सिंपल सा आंसर बता देता हूँ फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से। देखें, इंडिया के पास इस वक्त 500 अरब से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं, हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं? 9.5 बिलियन। यही फ़र्क है बेसिकली इंडिया और हम में। बांग्लादेश के पास भी हमसे ज़्यादा 3 गुना रिजर्व्स हैं, $30 बिलियन के। ये रिजर्व्स जो हैं ये उनके पास 1992 में इंडिया में भी ऐसा ही क्राइसिस आया था जिस वक्त इस तरह पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है। इंडिया ने अपना गोल्ड तक बेच दिया था, यूके के एक बैंक में गिरवी रखवा दिया था और फिर उस गोल्ड को 6 महीने के बाद वापस लिया था। तो ये क्राइसिस उनके ऊपर भी आया, वो सिर्फ एक दफ़ा हिस्ट्री के अंदर IMF के पास गए। जो छोड़ के जाने वाले थे वो अपने नहीं होते। हाँ, मुझे जो फाइनेंशियल पोजीशन है इस वक्त अफ़गानिस्तान की, उसकी थोड़ी सी मतलब नॉलेज है। वो मेरे ख्याल से अभी वो खुद से बेहतर जा रहे हैं। इन लोगों के जाने के बाद आप पाकिस्तान के हालात देखें, यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। आप अफ़गानिस्तान चले जाएं, बॉर्डर क्रॉस करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कैसा बिज़नेस चल रहा है। इससे आप पूछें कि अफ़गानिस्तान कैसा जा रहा है, इस वक्त काबुल के क्या हालात हैं। काबुल के हालात हमसे, हमारे इस्लामाबाद से कई गुना अच्छे हैं। अच्छा, ये जो तो उनके साथ कौन कर रहा है ट्रेड्स, कौन कर रहा है? लेकिन ट्रेड्स उनके साथ इस वक्त तो पाकिस्तान तो कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है ना। और उनको इससे ज़्यादा जो उनके साथ करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता वो अपने चाहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो ट्रेडिंग करें, चाहे वो इंडिया भी क्यों ना हो। अगर वो ट्रेडिंग के मामले में इंडिया को मतलब कि अपने साथ मिलाते हैं या उसके साथ काम करते हैं, तो क्या हम पाकिस्तानी इंडिया के साथ काम नहीं कर रहे? तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अगर अफ़गानिस्तान में मुश्किलात आई थी तो वो वापस अपने वतन चले गए। देखें, अगर वो मुश्किलात इंडिया में फ़ील कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको वापस खुद से आ जाना चाहिए। अगर वो मुश्किलात वहाँ पे फ़ील कर रहे हैं, उनको ये नहीं कि वो जो है ना अब कोई उनको बुलाएगा तो वो आएंगे। तरीके के बयान तालिबान की तरफ से आ रहे हैं। अगर खाली हम शुरू के 10-15 दिन छोड़ दें, तालिबान जब से सत्ता में आया था उसके बाद से लगातार इसी तरीके के बयान आ रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि तालिबान दोस्ती बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है हिंदुस्तान के साथ। किसी भी कीमत पर बस हिंदुस्तान से दोस्ती बढ़ जाए, उसके लिए फिर जो करना पड़े वो करने को तैयार है। अब आप देख लो, और एक तरफ तो ये चल रहा है हिंदुस्तान से दोस्ती बढ़ाना, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जितनी ज़्यादा तबाही मच सके उससे भी जो तालिबान है वो किसी तरीके से पीछे नहीं हट रहा है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि वापस बुलाना, पूरी सिक्योरिटी की गारंटी देना, क्योंकि अफ़गानिस्तान में खुद जो वहाँ के रहने वाले नागरिक मुसलमान हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी तालिबान नहीं लेता है। क्या बोल देता है किसी ने, बस हम तो नहीं थे, वो आतंकी संगठन आए करके चले गए, हम क्या करें, चलो ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते ही सालों निकल जाते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है वो भी तालिबान के हेड्स की तरफ से, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर इसके बाद कोई भी एक आध फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई जाता है वापस और वहाँ पर उसके साथ में कोई हत्या वत्या हो जाती है, तो फिर कितनी ज़्यादा इनकी दुनिया भर में बदनामी होगी, वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अभी थोड़ा बहुत आ रहा है, और इंडिया से तो इनका पूरा ही दाना पानी बंद हो जाएगा। इसलिए अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं कि वो दगाबाजी नहीं करेगा, पर कर भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। जैसा पुराना रहा कर भी सकते हैं, कोई उसकी दावा नहीं है कि भाई यहाँ से लोग चले जाए तो पूरे सुरक्षित ही रहेंगे। बहरहाल बड़ी बात इसमें यहाँ पर ये है, आप देखो पाकिस्तान इस समय कहीं कोई इसका रास्ता ही, इसको कोई मतलब कहते हैं ना पूरी तरीके से डूबती हुई नाव है, कोई भी इसको बचाने वाला नहीं है। जो है इसका पत्थर फेंक फेंक के इसके वजन बढ़ा रहे हैं ताकि ये जल्दी से और डूबे। अब तालिबान ने जितनी मात्र पिछले 6 महीनों में, तालिबान कह लें उसको, या उसका विंग है जो TTP उसको कह लें, 6 महीने में जितनी तबाही मचाई है, अगर देखा जाए तो उसको
पिछले 60 साल में भी कोई भी देश इंक्लूडिंग इंडिया भी इतनी तबाही पाकिस्तान के लिए नहीं मचा पाया। इसलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अच्छा है, तालिबान को जितनी ज़्यादा मदद की जाए उतना बेहतर है। ये जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में तबाही मचाएंगे उतना बेहतर सीन होगा। लेकिन वहीं ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ये कहीं इतने बड़े भी ना हो जाएं, कहीं ये जो होता है ना सांप को दूध पिला के इतना बड़ा भी खतरनाक ना हो जाए, कल को ये हिंदुस्तान की तरफ आग उठा के देखे। दोनों चीज़ का ख्याल रखते हुए, हालांकि इंडिया की जो हमारी पूरी की पूरी अधिकारियों की टीम है, जितना पूरे इतने ऊंचे ऊंचे लोग कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो इसका ध्यान रख लेंगे। इसको एक बार ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।